पहले कंपनियों ने पैसा कमाया, अब भारत के आम आदमी की बारी है। साल 2019 में भारत सरकार ने बेस कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती की थी, यानी जो टैक्स कॉर्पोरेट फर्म्स या कंपनी से वसूला जाता था उसमें कटौती की गई थी। उसे 30% से 22% तक पहुंचा दिया गया था और जो कंपनीज नहीं थी उनके लिए ये टैक्स सिर्फ 15% कर दिया गया था। सरकार का मानना था कि इससे ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वेजेस देंगी, सैलरीज उनकी बढ़ाएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। मगर हुआ क्या? इन कंपनियों ने सारा पैसा, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रखा और इससे कंज्यूमर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंज्यूमर्स का तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, मगर सरकार का भी बहुत लॉस हुआ। साल 2019 से 2021 के बीच में भारत सरकार का इस टैक्स रेट कट की वजह से करीब 1,84,00,000 रुपयों का नुकसान हुआ था। मगर अब भारत सरकार कंज्यूमर्स को भी फायदा पहुंचा रही है। इस साल भारत सरकार ने जब बजट अनाउंस किया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि अब इनकम टैक्स स्लैब में कटौती की जा रही है, यानी जिन लोगों की मासिक आय यानी एनुअल इनकम जिनकी 12 लाख या 12,75,000 के आसपास है, उनसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार की मंशा ये थी कि मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आए ताकि वो खर्च ज़्यादा कर सकें। अब इसमें भारत के लोगों के लिए दोहरा फ़ायदा है। पहले तो इनकम टैक्स स्लैब में कटौती कर दी जाती है और उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी सरकार चाहती है कि भारत का आम आदमी पैसा खर्चे और इससे इकोनॉमी का ये साइकिल चलता रहे। और वैसे भी भारत सरकार जो इनकम टैक्स के जरिए रिवेन्यू कमाती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत की मिडिल क्लास का है। वो करीब 50 से 55% कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम टैक्स में करते हैं। आप इनकम टैक्स और जीएसटी में लाए गए इन रिफॉर्म्स के लिए क्या कहेंगे? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एपीएन कवर्ड के साथ।